Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about some special rule of passive voice, जिसको रूल्स धमाका कहेंगे। और इसमें जो है हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर सीखेंगे। कंपटीशन में जो एसएससी में, टेट में, सीटेट में और सब में जो एक्टिव पैसिव आते हैं उसके बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। और कुछ एक्टिव से पैसिव वॉइस ऐसी होती है, कुछ वर्ड्स ऐसी होती है जिनके साथ बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का, एट का, विथ का या टू का या इन का प्रयोग होता है। इन सब के बारे में हम इसमें डिटेल स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम इनडायरेक्ट स्पीच की, मतलब डायरेक्ट स्पीच की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसको भी हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो हम पहला रूल चलते हैं। पहला नियम है, फर्स्ट रूल, यदि कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में हो और वो फ्रेज के रूप में हो तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे that the king is coming. They say that the king is coming. बहुत आसान है। they say क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या हो जाएगा, it is said that the king is coming. अगला दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा, they say that famine has spread everywhere. They say that famine has spread everywhere. तो क्या हो जाएगा, it is said that famine had spread everywhere. अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। He said that Ram was a good boy. तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। इट वाज सेड दैट राम वाज ए गुड बॉय। अब दूसरा रूल हम चलते हैं, सेकेंड रूल पर। कुछ एक्टिव से पैसिव वॉइस की रचना ऐसी होती है जिसमें सहायक क्रिया के बाद टू का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, वर के बाद क्या आता है, टू प्लस
B1 आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये इस तरह से होता है। इज एम आर के बाद वाज वर्ब प्लस 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इसकी पैसिव बनाने के लिए क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट, उसके नीचे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर यही सब प्लस 2 प्लस B प्लस B3 क्या होंगे, B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और उसके नीचे सब्जेक्ट। ये सब आप जानते ही हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज टू सिंग ए सॉन्ग, ही इज टू सिंग ए सॉन्ग, ही इज टू सिंग ए सॉन्ग। बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, यही तुरंत हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये सॉन्ग इज टू बी, ये सॉन्ग इज टू बी संग बाई हिम, टू बी, ये सॉन्ग इज टू बी संग बाई हिम। They are to help me, they are to help me, they are to help me। क्या हो जाएगा, I am to be helped, I am to be helped by them। He was to post a letter, he was to post a letter। क्या हो जाएगा, he was to post a letter, तो ये letter was posted to be, ये letter was to be posted, ये letter was to be posted by him, posted by him। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं अगला रूल जो है तीसरा। कुछ एक्टिव वॉइस ऐसे होते हैं, तीसरा रूल हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव के बाद टू का प्रयोग होता है, 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूप में होता है। तो इसमें भी वही किया जाएगा। आप लिख लीजिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस B प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे he has to do this work, he has to do this work, he has to do this work।
तो दिस वर्क हैज टू बी डन बाय हिम, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय हिम। अगला, दे हैड टू हेल्प द पुअर, दे हैड टू हेल्प द पुअर, they had to help the poor, the poor had to be, the poor had to be helped by them, the poor had to be helped by them। अगला, they had to punish the servants, they have to punish the servants, the servants have to be punished by them, punished by them, the servants have to be punished by them। अगला, we shall have to learn our lesson, हमें अपना लेसन याद करना होगा। We shall have to learn our lessons, ठीक है। तो our lessons will have to be learned by us, learned by us। अगला, he will have to open the door, he will have to open the door। तो क्या हो जाएगा, the door will have to be opened by him। तो हेलो स्टूडेंट्स, इसमें बस केवल ये ध्यान देना है कि हैड, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के बाद अगर टू आता है तो टू भी लाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से आता है, इट इज टाइम to shut, it is time to shut the shop, it is time to shut the shop। इस प्रकार के अगर वाक्य आए तो क्या करेंगे हम, it is time for the shop to be shut।
इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। और एक एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं। सेकेंड, इट इज टाइम to it is time to play the cricket। It is time to play the cricket। तो it is time for the cricket to be played। It is time for the cricket to be played। तो इस तरह से, इस प्रकार के वाक्य आने पर हम इनकी पैसिव वॉइस इस तरह से बनाते हैं। अब हम चलते हैं, कुछ और रूल देख लेते हैं। पांचवा रूल हम देखते हैं। इसमें कुछ पैसिव वर्ड्स एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें, उन वर्ड्स में हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग ना करके ऐड का प्रयोग, विथ का प्रयोग, टू का प्रयोग या इन का प्रयोग करते हैं। इन वर्ड्स को हमको रटना पड़ेगा, इनके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। Some words are used with other prepositions excluding by। Some words are used with other prepositions, ये दूसरे प्रीपोजिशन के साथ प्रयोग की जाती हैं, एक्सक्लूडिंग बाई, बाई को छोड़कर, मतलब बाई के अलावा, एक्सेप्टिंग कहिए। हाँ, तो सम वर्ड्स आर यूज्ड विथ अदर प्रीपोजिशंस देन बाई, मतलब बाई की अपेक्षा जो है वो अन्य प्रीपोजिशन प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें पहला आपका है ये, और ये में क्या है, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, disappointed, surprised, astonished, disappointed, distressed, displeased और alarmed। displeased and alarmed। इसके साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन ऐट लाते हैं। क्या लाते हैं, बाई के स्थान पर ऐट लाते हैं। जैसे योर इंटेलिजेंस, योर इंटेलिजेंस
surprised your intelligence surprised me योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी आपकी बुद्धिमत्ता ने मुझे आश्चर्यचकित किया। कुछ नहीं करेंगे। क्या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? आई वाज सरप्राइज्ड एट your intelligence. I was surprised at your intelligence. अब यहां ध्यान देना है, सरप्राइज के साथ क्या लगा? एट लगा। अगला your rude behavior astonished us. Your rude behavior astonished us. तुम्हारे अशिष्ट व्यवहार ने हम लोगों को आश्चर्यचकित किया। We were astonished at your rude behavior. इस तरह से he displeased us. उसने हम लोगों को अप्रसन्न किया। तो we were displeased by him. अब आप बी नियम पर आइए। बी नियम में हम देखते हैं नोन, KNOWN, नोन तथा ओबलाइज्ड, OBLIGED, ओबलाइज्ड के बाद क्या आता है? टू आता है। नोन और ओबलाइज्ड के बाद क्या आता है? टू आता है। हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगा। इस पे हमको बराबर ध्यान देना है। यहाँ डिस्प्लीज्ड एट, यहाँ गलती हो गई, मिस हो गया, एट लगेगा। तो यहाँ हम यही जो है अध्ययन करेंगे कि बाई के अलावा अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग इन क्रियाओं के साथ होता है। तो दूसरा हम स्टेप लेते हैं, नोन और ओबलाइज के बाद किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एवरीबडी नोज गांधी जी। एवरीबडी नोज गांधी जी। तो क्या हो जाएगा? गांधी जी इज known to everybody. अब ये आपको रटना पड़ेगा, नोन के साथ टू लगता है। अगला, he will oblige me. He will oblige me. तो क्या हो जाएगा? I shall be obliged by him. I shall be obliged
टू हिम, टू पे विशेष देना है, ओब्लाइज टू हिम। अब हम सी मतलब सी नियम लेते हैं और वो है कंटेन और इंटरेस्टेड के साथ इनका प्रयोग होता है। वर्ड्स, ये सी नियम है। वर्ड्स कौन कौन सा? कंटेन, कंटेन्ड और इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड के साथ क्या आता है? इन आता है। यहां प्रीपोजिशन इन आएगा। तो दिस बॉक्स, दिस बॉक्स contains many books. This box contains many books. तो क्या हो जाएगा? Many books are contained in this box. Many books are contained in this box. अगला, this case interest, INTEREST, yes, interest the liar, interest the liar. तो the liar is interested, कंटेंट के साथ इन। The liar is interested in this case. In this case. अगला हम डी पार्ट पर चलते हैं। डी पार्ट में सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है, प्लीज्ड है, डिसगस्टेड है, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थॉन्ग, THRONGED, थॉन्ग, लाइंड। इनके साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विथ का प्रयोग करते हैं। सेटिस्फाइड, प्लीज, डिसगस्टेड, चार्म्ड और थॉन्ग या लाइंड के पहले हम विथ के बाद मतलब इन क्रियाओं के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है? बाई के स्थान पे विथ आता है। जैसे his behavior satisfied us. Satisfied us. His behavior satisfied us. क्या हो जाएगा? We were satisfied with his behavior.
behavior. Mohan pleased his success कर दीजिए. His success pleased us. उसके सफलता ने हम लोगों को प्रसन्न किया. तो we were pleased. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. with his success. His success. प्लीज के साथ क्या जुड़ा? with. सेटिस्फाइड के साथ क्या जुड़ा? with. इस पे हमको ध्यान देना है. अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं. The students thronged, thronged the college hall. तो the college hall was thronged with the students. तो इस तरह से ये 4 नियम आपके हुए. अगला हम जो है अगले नियम की तरफ चलते हैं. वो हमारा 6वां नियम होगा. 6वां नियम ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन जुड़ा होता है. क्या जुड़ा होता है? प्रीपोजिशन जुड़ा होता है. तो जब उनके साथ प्रीपोजिशन जुड़ा होता है तो पैसिव वॉइस जब हम उनकी बनाते हैं तो प्रीपोजिशन उनके साथ लिखते हैं. उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं. जैसे he laughs at me. He laughs at me. तो क्या हो जाएगा? I am laughed at. laughed at. देखिए laughed at के साथ प्रीपोजिशन जुड़ा. laughed at by. क्या लगेगा? by जरूर लगेगा. by him. I am laughed at by him. तो देखिए लाफ्ड वर्ब के साथ प्रीपोजिशन एट जुड़ा था. उसके बाद बाई जोड़ा गया. एक और एग्जांपल हम दूसरा ले लेते हैं. He looks after us. He looks after us. वह हम लोगों की देखभाल करता है. तो क्या हो जाएगा? We are looked after. Looked after by him. अब देखिए looked after के साथ जुड़ा हुआ है. उसके बाद by. We are looked after by him. अगला 7वां नियम हम चलते हैं. सातवां नियम यह है कि कुछ वर्ड्स होती हैं जिनके साथ 2 ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है.
क्या जुड़ा होता है? दो ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, तो दोनों से हम उनकी पैसे बनाते हैं। उसमें एक ऑब्जेक्ट को अपने स्थान पर रख देते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाकर बनाते हैं। जैसे द टीचर teaches us हिंदी। द टीचर टीचेज अस हिंदी। अब इसमें देखिए, हिंदी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और लिविंग थिंग्स क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो द टीचर टीचेज अस हिंदी। अब देखिए, पहले हम आज को यहाँ लाते हैं और बनाते हैं पैसिव वॉइस। कैसे? बी लिखते हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यस या ये जुड़ा है। बी आर टॉट, बी आर टॉट हिंदी। देखिए, इसको वहीं रख दिए। बी आर टॉट हिंदी किसके द्वारा? बाय द टीचर। बी आर टॉट हिंदी बाय द टीचर। अथवा हिंदी से हम बनाते हैं, हिंदी इज टॉट अस, हिंदी इज टॉट अस बाय द टीचर। हिंदी इज टॉट अस बाय द टीचर। अथवा क्या कहते हैं? तीसरा क्या जोड़ देते हैं? इंफिनिटिव। हिंदी इज टॉट टू अस बाय द टीचर, बाय द टीचर। दूसरा हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, ही गेव मी ए बुक, he gave me a book, he gave me a book, उसने मुझे एक पुस्तक दिया। बहुत आसान है, आई से बनाइए। आई वाज गिवन ए बुक बाय हिम, I was given a book by him। अथवा a book was given me by him, a book was given me by him। अथवा a book was given to me by him। तो इस तरह से इसको हम मतलब 3 तरीके से बना सकते हैं। इसी तरह से आप he gave me 5 rupees, मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, इस तरह से कई वाक्य आप बनाएंगे, अभ्यास करेंगे। अब हम लास्ट नियम चलते हैं। 8वां नियम हमारा होगा, वो ये है कि कुछ पैसिव वॉइस में बनाते समय डूअर की कोई जरूरत नहीं होती, उसमें डूअर का कोई रोल नहीं है। जैसे someone has stolen, someone has stolen my pen, someone had stolen my pen। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। someone की कोई जरूरत नहीं है डूअर की। क्या लिखते हैं इसका? my pen has been, my pen has been stolen। अब इसमें someone कोष्टक में चाहे लिख दे, कोई जरूरत इसकी नहीं है, इसमें डूअर की कोई जरूरत
नहीं है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरह से हमने कुछ सम स्पेशल रूल्स धमाका में हमने विशेष जानकारी आपको दिया, और हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। थैंक्स।